इतवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में तशद्दुद के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुमताज़ अपोजिशन लीडरों के लखीमपुर के दौरे पर पाबंदी लगा दी है। लिहाजा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल, बीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी एससी मिश्रा, राजस्थान के डीसीएम सचिन पायलट और दीगर अपोजिशन लीडरों के दाखिले को भी रोका गया। लिहाजा राहुल गांधी प्रियंका गांधी से, जिन्हें गुज़िश्ता पीर को सीतापुर में हिरासत में लिया गया था, मुलाकात नहीं कर सके। लेकिन अब उत्तर प्रदेश महकमे दाखिला ने बताया है कि कुछ लीडरों को लखीमपुर के दौरे की इजाजत दी गई है। साथ ही प्रियंका गांधी, जिन्हें गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया है, अब उन्हें भी लखीमपुर के दौरे की इजाजत दी गई है। लेकिन इस सबसे पहले लखनऊ हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हाई ड्रामा देखा गया। इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी और मरकजी और उत्तर प्रदेश हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक खुदगर्ज हुकूमत है। प्रियंका की गिरफ्तारी और इसके साथ पुलिस की कार्रवाई पर गम व गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गांधी खानदान की गिरफ्तारियों और हमलों पर हिम्मत पस्त नहीं होगी। दूसरी तरफ कई अपोजिशन लीडरों ने मरकजी वजीर अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा किया है। साथ ही अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा, जिन पर किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद कर कत्ल करने का इल्जाम है, अब तक गिरफ्तार न किए जाने पर भी शदीद गुस्से का इजहार किया है। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ से आशीष मिश्रा के सरेंडर कराने की बात हो रही है। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत ने लखीमपुर वाकये और इसके बाद के वाकये पर गम व गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में दाखिला पर पाबंदी लगाने के लिए क्या वो पाकिस्तान है। खुलासा यह है कि लखीमपुर वाकये और इसके बाद के वाकयात ने रियासत उत्तर प्रदेश में मजीद बदअमनी का माहौल पैदा किया है। वजीर आजम लखनऊ का दौरा करने और लखीमपुर ना जाने और इसके मुतालिक गुफ्तगू ना करने पर अपोजिशन लीडरों की जानिब से तनकीद का सबब बन गया है। यह वाकई अफसोस की बात है कि इलेक्शन का जब वक्त होता है तो पूरे मुल्क में घूम घूम कर लोगों से झूठे वादे करके जिन वजीर आजम की जबान थकती नहीं है, उसी मुल्क के गरीब किसान अपने ही पार्टी के लीडर के बेटे की गाड़ी के नीचे रौंदे जाते हैं तो उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। ये कैसी फकीरी है। उन्हें मुल्क का वजीर आजम ना कहकर पार्टी का लीडर ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह जी के बारे में क्या ही कहें। जैसे कुछ मुल्क में खास मजहब को निशाना बनाया जा रहा है, किसानों के एहतजाज को जैसे ख़त्म करने की साजिश हो रही है और लोगों की आवाज़ दबाने के लिए उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर यूएपीए जैसे काले कवानीन के तहत उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें खुद ब खुद समझ आ जानी चाहिए। इसकी क्रोनोलॉजी समझने के लिए शायद होम मिनिस्टर की हमें ज़रूरत ना हो। मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए मिल्ली डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें।